आपको आपकी लॉयल्टी का फल मिल गया, आपको लाहौर से टिकट मिल गया, लेकिन कई आपके ऐसे रहनुमा हैं जो ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारी लॉयल्टी कुर्बानी के बावजूद हमें टिकट नहीं मिला। ये भी शिकवा कर रहे हैं कि पीटीआई के जो टर्न कोर्ट्स थे, जिसके हवाले से आपका बाकायदा एक बयानिया आ रहा था कि उन टर्न कोर्ट्स को नहीं सियासत में हिस्सा देना चाहिए, तभी सियासत बेहतर होगी, आगे बढ़ेगी, उनको तरजीह दे दी गई है। देखिए, किसी भी जमात के लिए जब आम इंतखाबात आते हैं तो टिकट का जो मरहला होता है ये बड़ा एक पेचीदा मरहला होता है। और देखिए, अगर नेशनल असेंबली की सीटों को देखें, प्रोविंशियल असेंबली की 297 पंजाब की सीटें हैं, नेशनल असेंबली की पंजाब के अंदर सिर्फ 141 सीटें हैं, तो मेजॉरिटी सीट्स पे पार्टी लॉयलिस्ट को, पार्टी के पुराने साथियों को, कुर्बानी देने वालों को, जेलें काटने वालों को जो है वो ब्लाइट किया गया है। मैं आपको एक मिसाल दूं, लाहौर में हाफिज नुमान साहब जिन्होंने 1 साल जेल काटी, वो हमारे उम्मीदवार थे NA 128 से, मॉडल टाउन से। वहां एडजस्टमेंट हुई और ओन चौधरी साहब को हमें सीट देनी पड़ी, तो हाफिज नुमान साहब को हमने 7 वाले हल्के 129 से उम्मीदवार बनाया। और इसके साथ साथ अगर आप आगे चलें तो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम हलकों के अंदर पार्टी के स्टॉलवर्ड्स को, पार्टी के पुराने लोगों को ब्लाइट किया गया है। हाँ, हमारी कमिटमेंट थी उन अराकीन के साथ जो इक़्तिदार की पीटीआई को छोड़ के आए थे, पीटीआई पीक पर थी, उनके पास चॉइस थी कि वो इमरान खान के साथ कंटिन्यू करें या ना करें, वो तब छोड़ के आए थे। तो जहां पे पुराने लॉयलिस्ट को टिकट देना जरूरी था, वहां जबान जो है जो दी हुई हो उसका पास रखना भी जरूरी है। कॉल जो अदा हुआ हो उसको उस पर बिल्कुल वापस नहीं मुड़ा जा सकता, ना यू टर्न लिया जा सकता है। तो ये कोई अचंभे की बात या अनहोनी बात नहीं है, हमारा वादा था, हमारी कमिटमेंट थी, जिसपे हम पूरा उतरे हैं। तो लेकिन तारर साहब देखिए, अब तलाल चौधरी साहब तो उस दिन हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे, जब उनकी कुर्बानियों का हमने जिक्र किया, वो कह रहे हैं बिल्कुल पार्टी को इस बात का इदराक है और मुझे तो नवाज शरीफ साहब से टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है अगर मेरा कायद है तो मुझे टिकट तो मिलना ही मिलना है। उनको भी टिकट नहीं दिया गया। तलाल चौधरी साहब एक पार्टी के दरीना साथी हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। पार्टी ने यह डिसाइड किया है कि जिन लोगों को इस मरहले में टिकट नहीं मिल सकी, पार्टी उनको ना सिर्फ अकोमोडेट करेगी बल्कि उस लेवल पे अकोमोडेट करेगी कि वो जो टिकट वाला मामला था उसकी बराबरी के ऊपर पार्टी उनको लेके आएगी। बहुत सारे लोगों को जो कमिटमेंट की गई है वो की गई है कि उनको कुछ को सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, जिला काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे एडजस्ट किया जाएगा, अगर मौका मिलता है बतौर एडवाइजर एडजस्ट किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल सका, वो इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी फॉर्म में पार्टी उनको ऑब्लाइज करेगी। और मियां नवाज शरीफ लेकिन एक इलेक्टेबल की ख्वाहिश ये होती है एक सियासतदान की कि वो अपना हल्का ना छोड़े, लेकिन आप कह रहे हैं कि तलाल चौधरी साहब के हवाले से भी सेटलमेंट हो गई, उनको सेनेट का टिकट दिया जाएगा। देखिए, जो अभी तक की मालूमात है उसके मुताबिक उनको बिल्कुल अकोमोडेट किया जाएगा और हो सकता है सेनेट में किया जाए, इसका इम्कान मौजूद है। और देखिए, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है, ये पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं। और देखिए, पार्टी ने इस दफा तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए, वाहिद पार्टी है जिसके कायद ने हर अप्लाई करने वाले को सामने बिठा के गुफ्तगू का मौका दिया पूरे पाकिस्तान से। और मैं समझता हूं कि जब टिकटों के फैसले हुए इतनी अरक्रेजी के बाद, हमने बड़ी इस पे ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटीज बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनी, डिविजनल कमेटीज बनी, बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी हुई है, एक एक्सरसाइज हुई है। चंद लोग बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना तारर साहब, आप कह रहे हैं कि हमने कमिटमेंट की थी कि हम उनको एडजस्ट करेंगे, कर दिया, लेकिन फिर वो जो बयानियां आप 4 साल तक देते रहे कि जो टर्न कोर्ट्स हैं इनका घेराव करो, लोटों का घेराव करो, अब जो आप हमें दलील दे रहे हैं वो तो वही है जो कि माजी में भी देते रहे। मतलब इससे सियासत बेहतर कैसे होगी, सियासत आगे कैसे बढ़ेगी अगर आप अपने एक लॉयल कारकुन जिसकी कुर्बानियां भी हैं, जिसने पार्टी की खातिर, पार्टी के बयानी की खातिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस का सामना किया, नाअहल हुए वो, लेकिन अगर आप उनके मुकाबले में तरजीह देंगे उन लोगों को जो बार बार पार्टियां बदलते हैं, तो फिर बदला क्या है नून लीग में? देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उस वक्त इमरान खान साहब का उरूज था, टर्न कोर्ट्स जो होते हैं वो किसी भी पार्टी को जब छोड़ते हैं तो यूजुअली ये होता है कि जी इक़्तिदार की पार्टी की तरफ जाते हैं। हमें जब लोगों ने ज्वाइन किया तब ये बात गारंटीड नहीं थी कि इक़्तिदार हमारे पास आएगा। 4 से 5 हुए, 5 से 8 हुए, 8 से 10 हुए, और तब इन लोगों को ये बताया गया कि आप अपने रिस्क पे आ रहे हैं, हमें ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि हम इसमें कामयाब होंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कि नहीं होंगे। तो हैविंग सेड दैट, इन लोगों ने तब कुर्बानी दी, और ये वो लोग नहीं है कि जो रातों रात तब्दील हुए। माइंड यू, राजा रियाज साहब इमरान खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब की मौजूदगी में गुफ्तगू करते रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस करते रहे,
और ये कहते रहे कि आपकी पॉलिसियां ठीक नहीं लेकिन है। अता साहब, इनको पार्टी में शामिल करने का पहले आपको फायदा कितना होगा? क्योंकि पहले आप लोगों ने कहा था पंजाब में जब 20 नशिस्तों पे आपने इन लोगों को टिकट दिया, आपने कहा हमारे वर्कर्स ने तस्लीम नहीं किया, उन्होंने इनकी कैंपेन नहीं चलाई, नुकसान आपको हुआ। तो अब दोबारा अगर आप इन लोगों को दे रहे हैं तो क्या इसकी गारंटी है कि आपके वर्कर्स, आपके सपोर्टर्स इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, जबकि उनके हल्के में जो उनको पता था कि एक लॉयल कारकुन है, जो लॉयल वर्कर है, उसको टिकट नहीं मिला जिसको सपोर्ट करना चाहते थे? देखिए, जो बाई इलेक्शन होता है ना, उसका एक अपना माहौल होता है, मखसूस नशिस्तों पे होता है, चंद नशिस्तों के ऊपर होता है। जनरल इलेक्शन में एक ओवरऑल जो है वो एक हवा भी चलती है, कैंपेन भी चलती है, पूरे मुल्क में एक यूनिफाइड तरीके से वो इलेक्शन लड़ा जाता है। तो अब तो इन लोगों को काफी अरसा हो गया है और इन लोगों को पार्टी ने एक्सेप्ट भी किया है, लीडरशिप ने भी एक्सेप्ट किया है, ऑन ग्राउंड इनके विंग्स भी नीचे मौजूद हैं, एमपीएस के भी। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे और इस दफा पार्टी ने बैठ के आपस में बातचीत भी लोगों की कराई है, ग्रीवेंस रिडर्सल भी कराया है, गिले शिकवे भी दूर किए हैं।